ऐसा क्यों होता है कि जो सेकुलरिज्म का जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही परमानेंट होते हैं। बच्चा पैदा हिंदू बाद में होता है, उसके पिछवाड़े पर थप्पड़ बाद में मारा जाता है, सेकुलरिज्म का स्टैंप पहले लगाया जाता है। What's up guys, my name is आयुष्मान त्रिपाठी and welcome back to my channel The Liberal पंडित। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हिपोक्रेसी की जो सीमा होती है वो कितनी लंबी होती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे उन पुराने कल्चर्स के बारे में जो अब पर्टिकुलरली बैन हो चुके हैं। बताइए आप लोग ह्यूमन चैन बनाकर क्या बताना चाहते हो? जल्लीकट्टू मतलब 3000 साल से चालू था, तो अभी 2 साल से बंद किया है, बैंड किया है इसको। तो इसके लिए हम लोग जल्लीकट्टू को सपोर्ट करना चाहते हैं इसको, उसके लिए ह्यूमन चेन हम लोग किया है। कुछ पर्टिकुलरली हिंदू फंक्शंस के बारे में जिनको बहुत सालों से मनाया जा रहा था, जिसमें एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था, बट उनके ऊपर ब्रूटैलिटी का जो आरोप लगाया जाता है कि एनिमल्स पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी फंक्शंस को, उन सभी प्रैक्टिसेस को परमानेंटली बैन कर दिया है। ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं जो हम हजारों साल पहले से मनाते आ रहे हैं। अभी ये जो जल्लीकट्टू जो है हमारा पारंपरिक का जो है खेल है वो, ठीक है, तो ये कैसा है, अभी ये 50 साल या 60 साल से तभी से हम स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। ये जो है हमारा BC 3000 BC जो है उसमें से हम लोग स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर चाहे वो जल्लीकट्टू फेस्टिवल हो, कॉक फाइट का फेस्टिवल हो, इवन बुल रेसिंग का जो फेस्टिवल होता है, उन सभी को परमानेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। और इसका सिर्फ एक रीजन बताया गया था कि इनके ऊपर यानी कि हमारे जानवरों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आर्टिकल 1960 के तहत द प्रिजर्वेशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल के अंडर गाइडलाइंस में इन सभी प्रैक्टिसेस को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। और हमारी कम्युनिटी जो कि हिंदू कम्युनिटी है, उसने हाथ जोड़कर इन सभी चीज़ों को माना, एक्सेप्ट किया। और अब हम ये सभी पुराने कल्चर्स को पीछे छोड़ चुके हैं। चाहे वो जल्लीकट्टू वाली प्रैक्टिस हो जो कि हम केरल में मनाते आ रहे हैं, जो कि 400 BC से 100 BC इतनी पुरानी प्रैक्टिसेस से हम उसको मनाते आ रहे हैं। इवन कई सारे कंट्रीज इस जल्लीकट्टू इवेंट्स को मनाती थी, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इवन ईस्टर्न कंट्रीज भी इस जल्लीकट्टू इवेंट्स को मनाती थी। बट सुप्रीम कोर्ट के बैन लगने के बाद इंडिया में ये कल्चर परमानेंटली बैन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कुछ हिंदू फेस्टिवल्स के ऊपर। पर्टिकुलरली ये देखा जाता है कि हमारे देश में जब भी दिवाली आती है या होली आती है, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग सबके सामने आके एक बात कहते हैं और बधाई देने के बजाय, सेलिब्रेशन करने के बजाय एक तरीके का प्रोटेस्ट चला देते हैं पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कई सारे ऐसे फिल्म सेलिब्रिटीज़ की जो हमेशा इस बारे में बाद में कहते हैं कि आपको दिवाली की शुभकामनाएं, बट सबसे पहला जो गुणगान वो गाते हैं वो ये कहते हैं कि आप क्रैकर्स बंद ना करिए क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है। दिवाली पर इस बार क्लीन दिवाली मनाइए और एक भी पटाखा मत फोड़िए। इवन जब हमारे देश में होली जैसा त्यौहार आता है तो लोग बधाइयाँ बाद में देते हैं और पोस्टर्स लेके फ्रंट पर पहले आके ये कहते हैं कि हमें वाटर को बचाना चाहिए, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, हमें होली का त्यौहार मनाना चाहिए, बट हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और याद रखिएगा दिवाली पर हमें पटाखे भी नहीं फोड़ने चाहिए। ओके, ऐसे कई सारे फिल्मी सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये नारा अधिकतर लगाते हैं कि हमको क्रैकर्स नहीं बर्न करने चाहिए। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा की अगर हम बात करें तो उनकी एक बहुत ही फेमस वीडियो है जिसमें जब भी दिवाली आती है तो वो ये वीडियो रिलीज करती हैं, जिसमें वो बहुत संवेदनशील होकर ये कहती हैं कि प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Let Diwali be about lights and laddus and love and not pollution. Reduce the use of firecrackers so that you all asthmatics like me, Wait a minute. Who are you? I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the best the sun will pop the clock. And all the animals out there, everyone can enjoy the festival too. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इवन जब उनकी शादी होती है तो वो लाखों करोड़ों रुपए के पटाखे जला देती हैं, तब उस टाइम अपने कान में रुई डाल लेते हैं और अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि तब ना ही एयर पोल्यूशन होता है ना ही साउंड पोल्यूशन होता है, क्योंकि उनकी शादी है भाई, तो शादी में एंजॉयमेंट तो होना चाहिए ना। दिवाली पर पटाखे मत फोड़ना, क्योंकि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से पॉल्यूशन होता है और पॉल्यूशन होने से आई कांट ब्रीथ। यस ऑफ कोर्स आई कांट ब्रीथ भाई, आई कांट ब्रीथ। शादी के फंक्शन में वो लाखों करोड़ों रुपए के पटाखे जला दें, बट आई कांट ब्रीथ
पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, वो सब बहुत महंगे पटाखे थे, उनमें से पॉल्यूशन होता ही नहीं है। भले ही वो अपने हस्बैंड के साथ बैठकर सुट्टा पी रही हूँ, बट आई कांट ब्रीथ। अस्थमा की पेशेंट हैं, आई कांट ब्रीथ, पॉल्यूशन होता ही नहीं है। सिगरेट से कहाँ पॉल्यूशन होता है यार, छोटा मोटा धुआं होता है सीको जितना। आई कांट ब्रीथ मैन। कोई बात नहीं प्रियंका जी, आप दुनिया भर की फेस क्रीम्स का ऐड करिए कि गोरे कैसे होते हैं, गोरा कैसे दिखना है, बट उसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर। ऑफ कोर्स ब्लैक लाइफ मैटर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सलमान खान की हाइट जितनी होती है, मेरे हिसाब से हिपोक्रेसी की सीमा उतनी होती है। कुछ लोग सलमान खान के ऊपर कूदकर उस पार चले गए, नदी के उस पार। मतलब जब भी दिवाली आती है तो पॉल्यूशन हो जाता है, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सब कुछ होता है। होली आती है, वाटर पॉल्यूशन, सेव नेचुरल रिसोर्सेज। बट अपनी शादी में हम लाखों रुपए का पटाखा फोड़ेंगे, कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता, हमें तो पता ही नहीं है कि हमने पटाखे फोड़े भी थे या नहीं, या फिर किसी ने हमें गिफ्ट कर दिए थे। जब भी कोई हिंदू फेस्टिवल आता है, दिवाली पर हिना खान से लेके अनन्या पांडे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है लाइफ में यार। इतना ज़्यादा स्ट्रगल है कि पैर में छाला निकल आया यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. It's like we're almost like blaming them for being born in a family, which is not right. I think everybody has their own struggle. सबका struggle अलग होता है। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं, वहाँ इनका struggle शुरू होता है। I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. अनन्या पांडे तक ये कहती हैं कि भैया दिवाली पर पटाखे मत फोड़िए। भले ही नाइट क्लब में बैठकर वो सुट्टा पी रही हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट दिवाली पर पटाखे फोड़ना बिल्कुल मना है। और होली पर पानी जरूर बचाइए, क्योंकि पानी इज अ नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स की हमको कद्र करनी चाहिए। भले ही हम दिन में 3-3 बार नहाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाथरूम में शॉवर खुला छोड़ के आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पानी को हमें बचाना है और होली पर हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ का जो रियल मुद्दा है वो मैं आपके सामने लाता हूँ। आपको पता है कि इस देश में बकरीद बनती है। क्या बनती है? बकरीद। इस देश के भी रिसेंट एक्टिविटीज़ में ये देखा गया था कि केरल में एक प्रेग्नेंट एलिफेंट की मौत हो गई थी, क्योंकि उसके मुंह में कुछ फल रखे थे और उन फल के अंदर क्रैकर्स भरे हुए थे, और जब वो क्रैकर्स ब्लास्ट हुए तो वो प्रेग्नेंट एलिफेंट अपने बच्चे के साथ मर जाती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्रूरतापूर्वक एक्टिविटी है यार। और मुझे सच में इस बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। बट यहाँ पर उस समय #एनिमल लाइव्स मैटर का ट्रेंड चल रहा था, तभी न्यूज़ एजेंसीज के ऊपर #एनिमल लाइव्स मैटर बिल्कुल मैटर करती है। हर जिंदगी ज़रूरी है और हर जिंदगी को जीने का हक है। बट बकरीद पर क्या होता है कि लाखों बकरियों को काट दिया जाता है। खाने को दे रहे, गला रेत कर पूरा काट दिया जाता है, और इसी चीज को बकरीद कहते हैं। यही अल्लाह अकबर चाहते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। बकरी क्या कर रही है? सेकंड यार, बकरी क्या कर रही है? क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भगवान ये नहीं कहता कि हमें उस इंसान को मारना है या फिर हमें उस जानवर को मारना है, और ना ही कोई बलिदान मांगता है। बट बकरीद के टाइम ऐसी कई सारी फोटोज हैं जो ये दिखाती हैं कि किस तरीके से जो आप पानी देख रहे हैं वो पानी लाल रंग नहीं है, ये पानी बकरियों के खून से सना हुआ है। जो ये फोटो आप देख रहे हैं, ये जो फर्श पर लाल रंग पड़ा है, ये कोई रंग नहीं है, इट्स अ नेचुरल ब्लड ऑफ एनिमल्स। ये जिंदा जानवरों को काट कर उनके खून की जो नदियां हैं वो बहाई जा रही हैं, और इसे कुछ लोग फेस्टिवल कहते हैं और बड़ी खुशी से मनाते हैं। तब सलमान खान हो, प्रियंका चोपड़ा हो, करण जौहर हो, या फिर तब चाहे सोहेल खान हो, जो ये कहते हैं कि दिवाली पर मैं अपने बच्चे को पटाखे नहीं फोड़ने दूंगा, दिवाली पर पटाखे फोड़ने नहीं दूंगा, इट्स अ गुड थिंग, बट बकरीद पर गला काटने दूंगा, इट्स लॉजिकल, ये हमारे हक में है, हमारे संविधान ने हमको ये राइट दिया है। दिवाली पर पटाखे फोड़ना इट्स अगेंस्ट लॉज, क्योंकि दिवाली पर पटाखे फोड़ना मना है, दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। बट बकरीद पर किसी बकरी को काट के इट्स आर नेचुरल प्रैक्टिस, और हमें अपनी नेचुरल प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक सकता। #माइनॉरिटीज इन इंडिया यार, समझा करो हिपोक्रेसी को। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर के जो फिल्म सेलिब्रिटीज़ हैं, दुनिया भर के फिल्मी सितारे जो कि हिंदू फंक्शंस को एक
इलीगल रूप में दिखाने का जो एजेंडा चलाते हैं कि जैसे कि सभी दिवाली, होली और जितने भी हिंदू प्रैक्टिसेस हैं ये सब कहीं ना कहीं नेचर को लॉस पहुंचाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को लॉस पहुंचाते हैं, हमारी सोसाइटी को लॉस पहुंचाते हैं। बट बकरीद पर बकरी काटने से एनिमल लाइव्स मैटर, डोंट गिव अ शिट टू दैट पर्टिकुलर थिंग यार। एनिमल लाइव्स मैटर कौन याद रखेगा? हाथी था, मर गया, छोड़ो, कोई बात नहीं। उस वक्त पॉपुलैरिटी पाने के लिए भाई हैशटैग एनिमल लाइव्स मैटर लिखना ज़रूरी है, बट बकरीद के टाइम कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सलमान भैया नाराज़ हो जाएंगे। गाड़ी भर के लेकर आए थे क्या? सब बिक गया? सब बिक गया, बिका नहीं है, अब यहाँ अगले बाजार बिकेगा बहुत। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, बट मैं आज ये कहता हूँ कि बकरियों को काटना एक इलीगल प्रोसेस है और जिस तरीके से बकरियों को काटा जाता है और उनको स्लॉटर किया जाता है, अल्लाह या भगवान कोई ये नहीं कहता कि हमको बकरी का बलिदान चाहिए। और अगर ऐसा कहता भी है तो हमें इस प्रैक्टिस को परमानेंटली इंडिया में बंद कर देना चाहिए। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने भारत से मतलब है और मैं ये कहता हूँ और अर्ज करता हूँ कि इंडिया में इस प्रैक्टिस को परमानेंटली बैन कर देना चाहिए, क्योंकि एनिमल लाइव्स मैटर तभी सक्सेसफुल होगा जब इतनी बड़ी संख्या में 5-5, 6-6 लाख बकरियों को काट दिया जाता है जब इंडिया में बकरीद आती है, या फिर पूरी दुनिया में जो बकरीद मनती है उनकी संख्या क्या है इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता। और ये जो खून दिख रहा है आपको इन नदियों में, वो उन मासूम जानवरों का है जिनता भी नहीं है कि उनको काटा क्यों जा रहा है। क्योंकि अगर फिल्मी जगत में कोई बॉस है और अगर वो नाराज़ हो जाता है ये कहने पर, तो फिर आपको कहने का कोई हक नहीं है कि दिवाली पर पटाखे मत फोड़िए क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन होता है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।